अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वर्क पर ही फिर से डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह। तो देखिए, मैंने जब वर्क का आपको बताया, हमने कहा वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। नॉर्मली वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, एफ डॉट एस। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। इसमें आपने बखूबी देख लिया कि अगर थीटा इसमें थीटा जीरो हो, इसमें हमने देखा कि अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी, ठीक है ना। आप 90 तक फिलहाल जा सकते हैं। तो आपको यहां पर जो वर्क मिलेगा, आपको ये मिलेगा W इज इक्वल टू एफ एस, शाबाश, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 40, कॉस ऑफ 50, 60, एनीथिंग। मगर जब भी ये वैल्यूज आप यहां पर देंगे, 0 देंगे, 30 देंगे, कुछ भी वैल्यू देंगे, तो इन सारे वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वर्क का एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर है, 5 × 10 हो गया 50। अब कॉस का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा इन सारे एंगल्स के लिए। तो फोर्स ये तो पॉजिटिव है ही, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ही, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आपको आता है। तो इसका मतलब जो वर्क का यहां पर वैल्यू मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट, यानी जब आप दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की है, एफ और एस की है, वो एक है, एक डायरेक्शन में है ये, या एंगल हम मान के चल सकते हैं कि 0 है, 30 है, 40 है, कुछ भी है। ऐसी सूरत में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साइड में, एक डायरेक्शन में होते हैं और वर्क जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर एंगल बिटवीन एफ एंड एस ये नहीं है, बल्कि एंगल बिटवीन ये जो थीटा है ये 180 है, ठीक है ना। तो ये W क्या आएगा? ये W आएगा एफ एस कॉस ऑफ 180। अब कॉस ऑफ 180 जो है, 180 कॉस के लिए जब वैल्यू देखा जाएगा तो -1 है, तो लिहाजा यहां पर क्या आएगा? -f × s। इसको आप नेगेटिव वर्क कहेंगे, तो ये वर्क यहां पर नेगेटिव आएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, और अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया हो, तो वर्क पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। क्योंकि यहां दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, एफ एंड एस दोनों सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो एंगल उनके दरमियान जो है वो 0 है, या फिर 30 है, 40 है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो इसको सेम ही डायरेक्शन माना जाएगा, तो लिहाजा जो वर्क वहां पर आएगा वो पॉजिटिव वर्क आएगा। इसके कई एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फुटबॉलर हैं और आप एक फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप किक मार रहे होते हैं तो क्या होता है? या तो आपकी बॉल सीधा उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, या फिर थोड़ा सा आपने यहां से फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉल थोड़ा सा इधर से चली गई, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो एंगल बन गया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आया नहीं वीडियो में, यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये होगा, तो या तो कोई एंगल होगा, लेकिन जो ये एंगल का वैल्यू होगा, तो आप अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ये ऐसे वैल्यूज है, तो आपको जो वर्क मिलेगा इसके लिए भी फोर्स, इसके लिए भी वर्क आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर उसी डायरेक्शन में बिल्कुल बॉल चली गई जिस डायरेक्शन में आपने किक मारी, तो वर्क तो वैसे भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव वर्क किसको कहते हैं? हम पॉजिटिव वर्क तब कहते हैं जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया हो। अब इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैंने एक फुटबॉल की एग्जांपल दी। मान लीजिए हम एक चीज उठा रहे हैं, जमीन से लिफ्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इस चीज को ये मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है और यहां से मैं इसको उठा रहा हूं। तो जब मैं इसको उठा रहा हूं तो इस बॉडी पर एक्चुअली 2 फोर्सेस है। एक जो मैं पुल इसको कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
जो मैं जिस फोर्स से मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये यहां से यहां तक हाइट h तक आ गया और मैंने जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया वो F1 है या F है, तो मैंने जो फोर्स अप्लाई किया उसी फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी। तो अप्लाइड फोर्स जो है विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स वी आर डूइंग और दिस बॉडी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। ये पॉजिटिव वर्क कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, शाबाश, अपवर्ड डायरेक्शन में। और यानी जो हमने अप्लाई किया, जो इसको लिफ्ट कर रहा है फोर्स, वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स, द वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मगर जब हम इसको ऊपर उठा रहे होते हैं, इस पर एक और भी फोर्स होता है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो किस डायरेक्शन में है, नीचे वाली डायरेक्शन में। लेकिन ये बॉडी जा कहां रही है इस वक्त, ऊपर, और ग्रेविटी का फोर्स किस तरफ है, नीचे। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से है, मान लीजिए ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई देखिए यहां पर इस पर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर वर्क को देखा जाए, एक तो हमने देखा विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स, तो वर्क वाज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड फोर्स। मगर विद रेस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द वर्क इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। सो द एंगल बिटवीन दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180। तो जब यहां एंगल 180 आएगा तो क्या वर्क आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। तो कई जगहों पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, या किसी एंगल पर चली जाती हैं जो एंगल 0, 30, 35, 40 इस तरीके के होते हैं, और जिस एंगल के लिए इस कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, तो हम उन सूरतों में जब बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ हो, और या फिर ऐसे एंगल्स पर चली जाए जिन एंगल्स के लिए कॉस का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो हम ऐसे वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन जब फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में हो और उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर हम उस वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। इसी तरह से एग्जांपल हो सकती है एक और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की। एक स्प्रिंग, मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है और एक हार्ड स्प्रिंग है जो आसानी से एक्सपैंड नहीं होता है, मान लीजिए। अब हमने इसको यहां से बांध के रखा है, इस एंड पर हमने इसको फिक्स करके रखा है, और इस स्प्रिंग को अगर हम यहां से पुल करेंगे तो ये स्प्रिंग पुल करने से क्या होगा, ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर एक मास भी अटैच रखते हैं तो जब हम इसको पुल करेंगे तो ये मास इधर आएगा। अब ये यहां तक पहुंच गया है पुल करने से, ठीक है ना। अब हमने इसको जब पहले ओरिजिनल पोजीशन इसका ये है, और हमने जब इसको पुल किया तो ये यहां से यहां तक ये मास आ गया, ठीक है ना। जो हमने जिस फोर्स से हमने इसको पुल किया वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये वो किस तरफ है, वो फोर्स किस तरफ है इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर, वो इस तरफ है। इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसको एक्सपैंड किया, और डिफॉर्मिंग फोर्स ने इस स्प्रिंग को एक्सपैंड किया, और इस मास को डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से यहां तक लेके आ गया है। तो विद रेस्पेक्ट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स इसने एक पॉजिटिव वर्क किया है, या इस स्प्रिंग पर भी पॉजिटिव वर्क हो गया है डिफॉर्मिंग फोर्स के रेस्पेक्ट से। व्हाई? क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये मास या ब्लॉक जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, आप जानते हैं कि इसके अंदर एक और फोर्स पैदा हो जाता है, वन मोर फोर्स कम्स इनटू प्ले इन दिस स्प्रिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप इसको छोड़ देंगे, यहां पर रिलीज कर देंगे, तो ये स्प्रिंग कहां जाएगा, वापस क्यों गया, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी की वजह से हर बॉडी में, इस बॉडी में जो इलास्टिक बॉडी हो, जैसे ये स्प्रिंग है, तो इसमें इलास्टिसिटी की वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। जैसे ही आप स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है वो उसको वापस उसी
कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने की कोशिश करता है, वो उसको वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट में स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है जिसमें वो स्प्रिंग पहले था। तो आपने जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उस डिफॉर्मिंग फोर्स ने स्प्रिंग को एक्सपेंड किया, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ, शाबाश, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस मास को यहां से यहां तक लेके आ गया वो डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ही ये मास डिस्प्लेस हो गया। तो लिहाजा डिफॉर्मिंग फोर्स के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो यहां पर पॉजिटिव वर्क हो गया है, स्प्रिंग में भी, इस मास में भी, ठीक है ना। मगर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरफ है? जब आप इसको इधर खींच रहे हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स अंदर पैदा हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस तरफ है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है, मैं इसको FR लिखूंगा, रेस्टोरिंग फोर्स। मगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है कि नहीं? जब आप इसको खींच रहे हैं इधर आ रहा है, लेकिन उस वक्त भी रेस्टोरिंग फोर्स उधर है। फिर ये इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। रेस्टोरिंग फोर्स अभी कोई काम इसको वापस नहीं ले जा सकता है। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले जाएगा। मगर जब आप इसको खींच रहे होते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स की मदद से ये एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी रेस्टोरिंग फोर्स है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वो अभी इसको वापस नहीं ले पा रहा है। अगर आप देखेंगे व्हाट इज द वर्क done with respect to this restoring force is in this direction and expansion is in this direction, or displacement in this block is in the opposite direction. तो मैं अगर दो वेक्टर्स डाल दूं, ये restoring force और ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आएगा, तो इनके दरमियान एंगल क्या आएगा? 180 डिग्रीज। तो वर्क क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, cos 180 is -1। तो यहां पर भी आपने देखा, यहां अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के रेस्पेक्ट से देखा जाए देन द वर्क डन इज पॉजिटिव, और अगर रेस्टोरिंग फोर्स के रेस्पेक्ट से देखा जाए द वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू द रेस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव। आई बात समझ में? तो कई केसेस में हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है, कई केसेस में हम देख रहे हैं नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझने की जरूरत है कि जो फोर्स है वो कहां से है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्चुअली वो कहां से है, और जो एंगल बिटवीन द टू होगा उसको देखना है। और अगर वो 180 है या कुछ ऐसा एंगल है जिससे नेगेटिव वैल्यू कॉस का आ जाएगा, वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। और अगर कोई एंगल का ऐसा वैल्यू है जिससे कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। और शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वर्क पॉजिटिव होता है, एंड व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द वर्क इज नेगेटिव। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल दी किस तरह से नेगेटिव वर्क होता है, लेकिन यहाँ याद रखें, अगर इस आप बॉडी को छोड़ दें और ये नीचे जाए, इस वक्त कहाँ जा रही हैं? नीचे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स नीचे की तरफ है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही इस वक्त हो रही है जब आप इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप इसको ऊपर पुल कर रहे हैं उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, सो विद रेस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस वक्त नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। तो जब बॉडी नीचे जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, जब ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी उस वक्त नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये छोटी सी दो एग्जांपल्स थी जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वीडियो काफ़ी भारी हो जाता है और उसकी वजह से वो फिर अपलोड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं और एक जीरो वर्क जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का बताया था उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए वर्क को हमने देखा, शाबाश, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये आ नहीं रहा है वीडियो में, मैं थोड़ा सा इसको, चलिए ये तो यहाँ पर लिखा ही है एफ एस कॉस थीटा। फिर मैंने कहा था एक एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट में या रेफरेंसेस में मिलती है कि एक आदमी सूट केस लेकर के चल रहा है, या किसी आदमी ने कोई बोझ या कोई लोड अपने कंधे पे रखा है। जैसे हम किसी मजदूर को देखते हैं वो कुछ लोड लाद देता है अपने कंधे पर और चल पड़ता है, या किसी आदमी ने एक सूटकेस उठा के रखा है और चल पड़ा। अगर इस सूरत में क्या कहा जाता है इन रेफरेंसेस या टेक्स्ट बुक्स में कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ है
और जो आदमी चल रहा है वो इस तरफ चल रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इस तरह से चल रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर जो है वो नीचे की तरफ है। अगर किसी आदमी ने कंधे पर अपना बोझ रखा, कोई बोझ रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ, और वो जो चल रहा है इस तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स माना जाएगा। एंगल 90 है, तो इसका मतलब cos 90 यहाँ पर भी 0 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने कोई वर्क नहीं किया। ये तो ऐसी बात होगी कि मैंने एक मजदूर को एक लोड दे दिया, एक बोहरा दे दिया, और मैंने उसको कहा कि भाई ये बैग, ये बोहरा जो है ये मेरे घर पहुंचा दो। ये काफ़ी एक बहुत ही भारी सा लोड था, उसने अपने कंधे पर उठाया और वो चल पड़ा मेरे घर की तरफ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चलने के बाद उसने मेरे घर तक ये पहुंचा दिया, या 10 मिनट के बाद उसने मेरे घर तक पहुंचा दिया। तो फिजिक्स के हिसाब से मैं उसको कहूंगा कि भाई द वर्क डन बाय यू इज 0। तुमने कोई वर्क नहीं किया, तुमने 0 वर्क किया है। अब अगर वो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्क हम देखें, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्क क्या है? काम, काम करना। तो काम तो उसने किया है, उसने तो बोझ उठाकर मेरे घर में डाल दिया है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू फिजिक्स, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम उसको वर्क नहीं कहते हैं। तो हमारी फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। इस आदमी ने बोझ उठाया, फोर्स नीचे की तरफ था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये चल पड़ा इस तरफ, एंगल 90 था, तो वर्क इसका 0 हो गया। तो इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स वी कैन से वर्क डन इज 0, ठीक है ना। बट लिटरली वर्क 0 नहीं है अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें। और जिस चीज को हम सेंस ऑफ जो आम लाइफ है, हमारी डेली लाइफ है, तो इन द सेंस ऑफ आवर रूटीन्स और इन द सेंस ऑफ आवर डेली रूटीन्स हम वर्क किसी भी काम को कहते हैं। लेकिन इन एज फार एज द फिजिक्स सेंस इज कंसर्न, फिजिक्स में जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम वर्क कहते हैं, जिस टर्म को हम वर्क कहते हैं, वो लिटरल मीनिंग से अलग है। और यहाँ पर हम वर्क तभी कहते हैं किसी बॉडी ने किया जब वो डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर किसी भी और डायरेक्शन में, बट नॉट एट राइट एंगल्स। यहाँ राइट एंगल्स पर आपने देखा कि ये बन गया 0। मगर इससे बेहतर एग्जाम्पल 0 वर्क का ये हो सकता है कि जब एक पार्टिकल, जो मैंने ये पहले भी लेक्चर में बताया, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर देखें, इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इस तरफ। तो यहाँ एंगल क्या बन गया? 90 बन गया। तो वर्क कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो हमेशा ही याद रखें कि जब आपको बताया जाए 0 वर्क की कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से मैंने बहुत सारे लोगों को एग्री करते हुए नहीं देखा है, यानी बहुत सारे लोग इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही अहम एग्जाम्पल हो सकती है 0 वर्क की, कि क्या कि आपने फोर्स अप्लाई किया, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन द टू इज 0, 90, एंगल बिटवीन द टू इज 90, cos 90 is 0 and work done is 0. So how much work is done by a centripetal force on a body? Centripetal force मैंने कहा था कि प्लैनेट्स पर होता है when they revolve around the sun. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हमसे कहा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है एक सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने के लिए, या एक प्लेनेट को सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाने में कितना वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्रीज पर होता है और वर्क 0 हो गया। इसी तरह से अगर हमें ये कहा जाए, हमसे ये कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क होता है जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, तो हम कहेंगे 0। अपने ऑर्बिट में उसको 0 वर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, शाबाश, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ही टुवर्ड्स द सेंटर होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 बनाता है, एंगल 90 बन गया, एंगल 90 बन गया, cos 90 क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो cos 90 0 बनेगा, cos 90 0 बनेगा, तो वर्क जो है वो भी 0 ही होगा। तो हमेशा याद रखें कि 0 वर्क की जो एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच।